आज हमारा वीडियो जो है पार्ट 21 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं पढ़ रहा है। कोई काम में लास्ट में क्रिया रहेगा, पढ़ रहा है, क्रिया है ना, काम करना। जैसे हम बोलते हैं हमको सुबह उठना पड़ रहा है ना, हमको इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, हमको दिल्ली जाना पड़ रहा है। इस तरह का वाक्य अगर आपके दिमाग में आता है तो बस एक लाइन में यहाँ देखिए, चुपचाप से आराम से 1 to 6 कोड में जाइए, आराम से सेंटेंस बनेगा जितना बनना है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हैविंग 2 + V1 + अदर वर्ड, यानी पढ़ रहा है क्रिया। अब आपको मालूम होगा, हम यहाँ फिर लिख दिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है इज एम आर है, इज एम आर लिखा हुआ है। इस वीडियो शुरू वाला वीडियो आप देखेंगे हमारा इज एम आर वाला, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई अगर अचानक से खुलता होगा, मान लीजिए सुनने दिखेगा, तो हम यहाँ आपकी सहूलियत के लिए बता रहे। देखिए इज जो है एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, उसमें आएगा ही, सी, इट, नेम, हु, एवरीबॉडी, है ना, नोबडी और समबडी। ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शुरू से मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा देने से फिर दिक्कत है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे समझिए कि पहला नंबर में कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, और पूरे सब्जेक्ट होगा वो पूरे हेल्पिंग वर्ब लेगा। उसके बाद जो ग्रामर का जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर होगा, उसको अरेंज कीजिए और बोलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने यहाँ बताने का फिर कोशिश किया कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो कौन सा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ही है, सी है, इट है, नेम है, हु है, एवरीबॉडी है, नोबडी है, समबडी। हु सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। हु को सिंगुलर प्लूरल कौन बनाता है, उसका हेल्पिंग वर्ब। अगर हु में आप इज लगा रहे हैं तो हु इज, कौन है हो जाएगा। हु में अगर आप आर लगा देंगे तो हो जाएगा कौन कौन है। तो हु अपने आप में कुछ नहीं है, दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। हु पे हम चर्चा हर चैप्टर में करते ही लगभग, ठीक है ना। एम के साथ सिर्फ आई लगता है, यहाँ देख लीजिए। आर के साथ वी, यू, दे, नेम्स, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, है ना। और हु भी यहाँ आ जाएगा आर में। तो ये आपका सबसे पहले यहाँ देखना जरूरी है कि इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा कि इज एम आर में क्या क्या सब्जेक्ट लगता है। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट है इज एम आर है, हैविंग है 2 + V1 + ऑब्जेक्ट नंबर 1 में। इज का एजेंट हो गया, और एम और आर का दोनों का शॉर्ट फॉर्म आरएनटी होता है, इसलिए मैं आरएनटी लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 में सबको मालूम हो चुका होगा अभी तक कि नंबर 3 बनता कैसे है। नंबर 3 के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाहर भी सब्जेक्ट है, बस 1 से 3 तुरंत बन जाता है ना। और नंबर 4 में ये नेगेटिव हेल्पिंग बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस 2 + V1। फिर 5 और 6 तो वही रहेगा, W3 W4। अभी आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हिंदी में एग्जाम्पल हर जगह लिखा रहता है मेरा, उसे रांची छोड़ना पड़ रहा है, सेंटेंस से मान लीजिए पहला नंबर में। फिर नंबर दूसरा में नहीं छोड़ना पड़ रहा है। अब क्या आ गया तो नंबर 3 हो गया, क्या नहीं तो नंबर 4 हो गया। ये तो आपको मालूम होना चाहिए इतना तक पढ़ने के बाद, ठीक है ना। और क्यों छोड़ना पड़ रहा है और क्यों नहीं छोड़ना पड़ रहा है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो 1 to 6 कोड मेरा हिंदी में हो गया। अब हमको कहता है क्या कि बनाइए इसका अनुवाद के अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। उसे क्या होता है, ही या सी भी लिख सकते हैं अगर लड़की है तो, ठीक है ना। तो ही हो गया, और ही के साथ क्या लगता है, अब यहाँ देखिए ही के साथ ही लगता है। तो ये आपको मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सबसे ज्यादा गलती से होता है, ठीक है ना। तो ही के साथ ही लग गया। फिर बोलता है हैविंग लगाओ, हम हैविंग लगा दिए। फिर 2 + 2, और छोड़ना नहीं दिया था लीव, तो लीव लगा दिए। क्या छोड़ना है, रांची, तो रांची लगा दिए, बन गया ना। तो उसे रांची छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम कोशिश करें आपको बताने का कि अगर ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने आप बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत लग रहा है और भी, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट चुनिए। नंबर 1 में सब्जेक्ट आता है, पढ़ रहा है नंबर 2 हो गया, छोड़ना हो गया 3, और रांची हो गया 4। नंबरिंग कैसे करते हैं, एक यहाँ होता है शुरू में और लास्ट 2 होता है वर्ब। सबसे पहले शुरू और लास्ट को देखते हैं हिंदी में, ठीक है ना, पकड़िए ध्यान से। तो नंबर 1 हो जाएगा सब्जेक्ट, और पढ़ रहा है ना है, उसको लास्ट में देख लीजिए आप क्या है, तो नंबर 2 हो गया। उसके बाद नंबर की जो छोड़ना हो गया 3 हो गया, रांची हो गया। ये करता कल, यहाँ कल तो 5 नंबर हो जाता, तो अरेंज करेंगे इस तरह से 1 2 3 4। अब इसको हिंदी में ऐसे अरेंज कर लिया, अंग्रेजी में इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख दी, पढ़ रहा है ना, उसका अंग्रेजी होता है इज हैविंग, तो इज हैविंग यहाँ पे लिखा गया, इज हैविंग तो क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। छोड़ना हो गया 2 लीव, रांची तो रात में गया रांची, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब बन गया हमारा नंबर 1। नंबरिंग कैसे करना समझ में आ गया होगा। उसे रांची छोड़ना पड़ रहा है, इज हैविंग टू लीव रांची। उसे रांची नहीं छोड़ना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इज में क्या कर देना, एजेंट कर देना है, कुछ नहीं बदला। देख लीजिए आप, नंबर 1 का जो सेंटेंस होता है नंबर 2 में जब जाता है तो होता कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो इज का हो जाएगा एजेंट, आर का हो जाएगा आरन। बाकी सेंटेंस देखिए कुछ बदला नहीं, ही है यहाँ पर ही है, हैविंग टू बी लीव, हैविंग टू लीव, सब सेम रहेगा। तो नंबर 1 से 2 जाना कोई बड़ी इसमें दिमाग की बात नहीं, समझना नहीं है। चुपचाप से हेल्पिंग वर्ब जो आप 24 याद कर लीजिए पहले,
मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जो बच्चा को सब्जेक्ट पता नहीं है, ऑब्जेक्ट पता नहीं है और हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है, डब्ल्यू इज व्हाट नॉट वो पता नहीं, तो भैया कैसे सीखोगे बताओ? सीखना बड़ा टफ हो जाएगा ना। अब क्यों तुम रांची तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है? क्यों? अंग्रेजी होता है भाई, आपको भाई पता नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे, है ना? जितना भी सेंटेंस होता है अंग्रेजी में 99% सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है। 1% सेंटेंस जो मैं बताता हूँ नहीं होता है, वो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का नंबर 1 को, ठीक है ना, V1 V2 और V5 का। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है उससे मेरा रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट का जो मेरा पूरा चार्ट है उसको समझ ले बढ़िया से, है ना। ऑब्जेक्ट का चार्ट पूरा बढ़िया समझ ले। पिछले वीडियो हम सब शुरू से देखें, पार्ट 1 से देखना शुरू करो, ठीक है। पार्ट 1 से पहले भी मेरा वीडियो है इंट्रोडक्शन का, वो भी देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, उसमें समझ में आएगा कि क्या हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फिर पार्ट 1 से शुरू करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके, है ना। तो सबसे पहले मुझे देखना इसमें है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नंबर 1 नंबर 2 में जाते तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देते हैं। अब किसी बच्चों को हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है इस सेंटेंस में कि ही हेल्पिंग वर्ब है, कि हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग हेल्पिंग वर्ब है, कि लिव हेल्पिंग वर्ब है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, इज है इजन कर दी है, तो क्या हो गया, उसे रांची नहीं छोड़ना पड़ रहा है, इज नॉट हैविंग टू लिव रांची, सेंटेंस बन गया। क्या जैसे यहाँ पे आ जाएगा, क्या देखिए नंबर 3 में क्या जैसे आता है हमारा सेंटेंस में नंबर 3 कोड हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि नंबर 1 का जो यहाँ पे इज लगा हुआ है ये सिर्फ बाहर आ जाएगा सबसे पहले, ही से बगल बन जाएगा, देखिए ये हो गया उल्टा यहाँ से, तो नंबर 1 से 3 बन जाता है। 1 का होगा 3, इसको यहाँ कर दिए, ही को यहाँ कर दिए। क्या का कोई अंग्रेजी नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं उनका अंग्रेजी कभी भी व्हाट नहीं होता है। उनकी अंग्रेजी उसके हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस जिस तरह का होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वही हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे इज यूज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ यहाँ पे इज एम आर, तो कहीं इज हो जाएगा, कहीं एम हो जाएगा, कहीं आर हो जाएगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसा क्या अंग्रेजी बनेगा, ये दिमाग में अगर आ जाता है तो कोई गलती नहीं होगी। तो इज ही हैविंग टू लीव रांची, क्या उसे रांची छोड़ना पड़ रहा है, और क्या उसे रांची नहीं छोड़ना पड़ रहा है। नंबर 4 हो गया तो इजंट कर दिए, इजंट ही हैविंग टू लीव रांची। तो 1 2 3 4 सब समझ गया, आपको 5 6 तो कुछ दिक्कत है नहीं। क्यों छोड़ना पड़ रहा है भाई, 3 जो यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए यहाँ 3 है, ये 3 में क्या लगाना है वाई, तो पहले क्यों अंग्रेजी डाल देंगे और नंबर 3 डाल देंगे, तो वाई इज ही लिविंग हैविंग टू लीव रांची, उसे रांची क्यों छोड़ना पड़ रहा है। और क्यों नहीं तो वाई लगा दिया, नंबर 4 कोड हो गया, देखिए नंबर 4 कोड ये एकदम सेम मिलेगा आपको, वाई इजंट ही हैविंग टू लीव रांची, उसे रांची क्यों नहीं छोड़ना पड़ रहा है। तो ये पैटर्न इतना दिन हम पढ़ा रहे हैं जब, और कोई बच्चा अगर ध्यान से देख रहा होगा तो समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे, दूसरे नंबर में हेल्पिंग वर्ब नोट लगता है, तीसरा में क्या हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है, चौथा में ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है, नंबर 2 वाला। बस ये 5 और 6 तो पूरा पूरा एक ही पैटर्न पे चलता है, पूरे बुक में नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ लेना है। उसके बाद यहाँ हिंदी देखना है, हिंदी में क्या होता है, हाँ बोल रहा है, फिर ना बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्यों, कैसे, कहाँ। ये 1 2 3 4 5 6 कोडी है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपको बोलना है वो यहाँ दिख रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर, ये हिंदी, और हिंदी को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंग्लिश में। यही तुमको करना था। मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको बोलना है मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग टू टेल अ लाई, ठीक है ना। मुझको आजकल 4 बजे सुबह उठना पड़ रहा है, अब ये बोलना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आई लगा दीजिए, आई एम हैविंग टू गेट अप, है ना, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, बन गया। तो जिस तरह का पढ़ रहा है का सेंटेंस रहेगा 100% आपका बनेगा। अब यहाँ ये एग्जाम्पल हो गया, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग टू गेट अप अर्ली, तुम में से कितने लोगों को सुबह में जल्दी उठना पड़ रहा है। ऑल ऑफ यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, तुम लोग में से सभी को इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। हु इज हैविंग टू लीव रांची, किसको रांची छोड़ना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमने हु के साथ क्या यूज किया है, इज, और यहाँ क्या यूज किया, आर, दोनों हो गया ना, सिंगुलर भी हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब इसका हिंदी क्या है, हु इज हैविंग टू लिव रांची, किसे रांची छोड़ना पड़ रहा है, एक आदमी, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए हु के साथ आर लग गया, हु आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, किसको किसको अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। तो हु अपने आप में क्या, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। हु यहाँ लगेगा इज के साथ तो सिंगुलर, यहाँ लगेगा तो प्लूरल। अब इस तरह का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, आई एम हैविंग टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, के लिए, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए, नेता बनने के लिए, और अपने फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हम त्रिशूल जोड़ेंगे, 2 + V1 2 भी और 4 जोड़ेंगे, ठीक है।